हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ स्पेशल लर्निंग वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो छोटा सा इंट्रो पार्ट होने वाला है इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, क्यों डिस्कस करेंगे एंड किस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा पार्ट होने वाला है। जैसा कि आप सबकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम किस तरह से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में ना सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा बल्कि कंप्लीट लर्निंग आपको मिलने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग के रिलेटेड। जितना भी मेरा सारा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किस टाइप के स्टॉक्स पिक करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, कौन सा प्राइस एक्शन इंट्राडे में बेस्ट रहता है, किन पॉइंट्स को हमें टिक मार्क करना होता है, फिर जाके हमें एक बेस्ट इंट्राडे स्टॉक मिलता है जिसमें कि हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। 5-6 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस तरह से। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना जरूरी है क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए फिर हम लाइव चार्ट पे देखेंगे कि कैसे हम एक बेस्ट स्टॉक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। मैं ये गारंटी लेता हूं आपसे कि 100% आपको इस वीडियो से इतनी लर्निंग मिलने वाली है जितना आपको किसी पेड कोर्स से भी नहीं मिलेगी। मैं नहीं मानता। एंड साथ ही साथ भले ही आप पूरे YouTube पे चेकआउट कर लेना, इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एंड अगर समझाएगा भी तो इस सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए नहीं समझाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि वीडियो में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लर्निंग्स होने वाली है। ध्यान से अगर आप सुनते हो बातों को एंड इन चीजों को अप्लाई करते हो ट्रेडिंग में तो 100 टाइम्स आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। एंड वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा क्योंकि मैंने कुछ भी स्किप नहीं करा है आपके साथ, एज इट इज जो मैं फॉलो करता हूं वो आपको बताया है। चाहता तो मैं इस वीडियो को कट शॉर्ट करके बहुत छोटा बना सकता था, पर उसमें फिर आपको कंप्लीट लर्निंग नहीं मिलती एंड आप कंफ्यूज बने रहते। तो वीडियो लंबा थोड़ा जरूर है, पर आप अपने ऊपर इतना टाइम तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाने में। अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में टाइम मैनेजमेंट इज द की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे मेजर डिफरेंस जो रहता है वो रहता है टाइम। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको बेसिकली टाइम की कोई फिक्र नहीं रहती है, पर इंट्राडे में हमें टाइम की फिक्र रखनी पड़ती है क्योंकि मेन क्रूशियल फैक्टर ही इंट्राडे का यह है कि आपको एक ही दिन में पोजीशन को कट करके जाना है। 9:15 से लेकर 3:30 हमारा मार्केट चलता है एंड इंट्राडे स्टॉक जो भी हमने लिए हैं उनको हमको 3:20 के पहले ही कट करके जाना पड़ता है। अगर इस टाइम तक हम कट नहीं करते हैं अपनी पोजीशंस को तो जो भी आपका ब्रोकर है उसके पास ये अथॉरिटी रहती है कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है या जो भी प्राइस उसको चाहिए उस पर वो आपकी पोजीशंस को कट डाउन कर सकता है। प्लस इसके साथ साथ आपको 50 रुपीज की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। मैं पर्सनली जीरोधा में ट्रेड करता हूं तो उसको कंसिडर करते हुए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। तो इससे सिंपल से ये पता चलता है कि हमें स्टॉक्स ही ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो सारा दिन हमें बिठा के ना रखे। वैसे यूं भी आप देखेंगे तो ये किसी को भी नहीं पसंद कि हमने स्टॉक में एंट्री ले ली, चाहे हमने बाय करा हो चाहे हमने सेल करा हो, उसके बाद पूरा दिन इस तरह से स्टॉक साइडवेज रहा, एक ही रेंज में टाइम पास करता रहा, ना टारगेट दिया ना स्टॉप लॉस दिया। तो ये किसी को भी नहीं पसंद है, आई एम प्रिटी श्योर। तो एक बात तो ये हो गई कि कंपलसरी हमें वैसे भी पोजीशन एक दिन में ही कट डाउन करनी है। दूसरा, चॉइस पे भी बात करें तो ये किसी को भी नहीं पसंद कि वो ट्रेड में बैठा रहे, पूरे दिन स्क्रीन को देखते रहे एंड स्टॉक में कोई मूवमेंट ही ना मिले। इस वर्ड को हमेशा ध्यान में रखें अगर आपको एक बेस्ट इंट्राडे ट्रेडर बनना है। मोमेंटम का मतलब क्या ये होता है कि मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मोमेंटम का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। मोमेंटम का मतलब ये होता है टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, जो भी हो फटाफट हो एंड जितना जल्दी हो सके हम अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैक्सिमम तो एक पूरा दिन ही है, पर कम से कम आई एम प्रिटी श्योर ये सबको अच्छा लगेगा कि 5, 10, 15 मिनट में ही अगर हमें टारगेट या स्टॉप लॉस मिल जाए एंड हम फ्री हो जाए माइंड से। सबसे पहले इस पॉइंट को लेने का मेन रीजन ये था कि मेरा फोकस सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के टाइम मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे रहता है अगर मैं इंट्राडे के लिए स्टॉक पिक कर रहा हूं। अब जैसा कि हमें फर्स्ट पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए स्टॉक में, अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगा फास्ट मोमेंटम। सो फास्ट मोमेंटम के लिए हमें चाहिए ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, वो भी फ्रेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज ये कोई लेवल है चार्ट का, यहां पे अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो स्टॉक में फास्ट मोमेंटम रहेगा एज कंपेयर टू ये कोई लेवल है यहां पे आके चार्ट सपोर्ट ले रहा है। तो इस पॉइंट के साथ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इंट्राडे में मैं पर्सनली ये प्रेफर नहीं करता हूं कि सपोर्ट से कोई चार्ट बाउंस करे उसको मैं बाय कर रहा हूं, या फिर रेजिस्टेंस से कोई चार्ट नीचे की साइड पे फॉल दिखाए उसको मैं सेल कर रहा हूं। मेरे को चाहिए फ्रेश ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में ही हमें फास्ट मोमेंटम क्यों मिलता है, क्योंकि इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, सपोज ये कोई लेवल है, यहां से अगर ये चार्ट ब्रेकआउट करेगा तो इसमें क्या हो रहा है, जो लोग यहां पे शॉर्ट करके बैठे थे
जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा था वो भी अपनी पोजीशंस को कट डाउन करेंगे, तो अल्टीमेटली वो भी बायर्स बन रहे हैं, क्योंकि जब भी सेलर अपनी पोजीशन को कट डाउन करता है वो बायर बन जाता है। ये फ्रेश ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे नए बायर्स भी ऐड होंगे जो आपकी और हमारी तरह वेट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया, एक बायर्स तो ये हो गए और एक बायर्स ये हो गए। इस वजह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स पे हमें डबल फोर्स के साथ मूव देखने को मिलता है। इस वजह से यही रीजन रहता है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मूव जो रहता है वो एकदम फास्ट रहता है। अब वहीं पे मैंने आपको सपोर्ट पे बाय करने को क्यों मना करा उसको भी समझ लीजिए। सपोज यहाँ सपोर्ट पे चार्ट खड़ा है, तो मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितनी देर और रुकेगा, ये 3 दिन रुकेगा कि 3 महीने रुकेगा। मान लीजिए यहीं पे सपोर्ट पे खड़ा रहा, धीरे धीरे करके फिर बायर्स ऊपर लेके गए इसको, तो ये मोमेंटम उतना फास्ट नहीं होता है जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में हमें देखने को मिलता है। समझ नहीं आया हो तो दोबारा से सुन लेना पॉइंट्स। वैसे अभी हम लाइव मार्केट में सारे पॉइंट्स को अप्लाई करके स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे जब आपको और एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो जाएगा। सो ये तो एक पॉइंट हो गया कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेनी है। सेकंड पॉइंट एक और रहता है जिसके थ्रू हम फास्ट मोमेंटम पिक कर सकते हैं चार्ट में, वो अभी मैं डायरेक्ट आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा करके, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको हमारा होमवर्क प्रॉपर्ली करके रखना है। होमवर्क से मतलब यह है कि एक दिन पहले या मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के, जैसा भी आप चाहें, अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट रेडी रख सकते हैं। जो भी आपकी पूरी वॉच लिस्ट है उसमें से आपको टोटल 5 से 6 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखने हैं पहले से। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट नहीं है या फिर पता नहीं है किस तरह से वॉच लिस्ट को मैनेज करें बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने अपनी कंप्लीट 400 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करी है जो आपके बहुत ही काम आएगी। अब इन 5-6 स्टॉक्स जो हमने सेलेक्ट करे, इसमें किस टाइप के स्टॉक रहने चाहिए। सबसे पहले कुछ स्टॉक्स रहेंगे बाय साइड के पर्सपेक्टिव से, कुछ रहेंगे सेल साइड के पर्सपेक्टिव से, एंड कुछ रहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जैसा मार्केट मूव करेगा ऊपर की साइड भी ये जा सकते हैं, नीचे की साइड भी ये जा सकते हैं। हर टाइप के आपको 2 से 3 स्टॉक्स को रेडी रखना है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपके पास हर सिचुएशन से लड़ने के लिए आपकी वॉच लिस्ट रेडी है। एंड इन 5 से 6 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट के साथ ही साथ अगर आप इंडेक्सेस को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे मैं आपको करके देता हूं पर्सनली, उससे क्या होगा, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ निफ्टी यार थोड़ा यहां से पॉजिटिव साइड के लिए लग रहा है, तो मेरे को बाइंग साइड के स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रखना है। एंड मैंने आपको पहले भी काफी बार ये बात बताई है कि इंडेक्स प्लस स्टॉक्स जो होते हैं वो साथ में इंटरलिंक रहते हैं। एंड 3 कैटेगरी के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के पीछे ये भी रीजन है कि आपको, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने से बचना है। इंडेक्सेस चल रहे हैं ऊपर की साइड पे तो शॉर्ट साइड का ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि उसमें मूव आएगा भी तो या तो आपको ट्रैप कर सकता है या फिर थोड़ा बहुत दूर जाके वापस ऊपर घूम सकता है, इस तरह से आपको फंसा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लार्ज कैप से मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो गए या बैंक निफ्टी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर और आपने सपोज आईसीआईसीआई बैंक ले लिया, तो उसमें आप शॉर्ट साइड की ट्रेड लेके बैठे हैं। ऐसा कभी भी गलती ना करें। एक बार को अगर आप मिड कैप वगैरह में कर रहे हैं तो उसमें फिर भी आपको चल जाएगा कि हाँ चलो प्राइस एक्शन इसमें पॉजिटिव था पर मार्केट नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया। क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे मार्केट कभी फॉल करता है तो इक्के दुक्के स्टॉक्स रहते हैं जो आपको ग्रीन में दिखेंगे, और वो भी जनरली किस में से रहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स में से। इंडेक्स को थोड़ा सा ट्रैक कर लो, हल्का फुल्का देख लो क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वीक बन रहा है चार्ट या स्ट्रॉन्ग बन रहा है। नहीं भी पता है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं डेली वहां पे आपको इंडेक्स का एनालिसिस तो एटलीस्ट शेयर करता हूं। नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना। इसी पे सारा गेम टिका हुआ है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा ट्रेड में 1 से 1.5% का रहेगा मैक्स, यानी कोशिश ये करनी है कि 1% से कम ही रहे, पर मैक्सिमम साइड पे 1.5% तक रह सकता है। स्टॉक्स भी हमें वही आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें जेन्युइन स्टॉप लॉस जो है 1 से 1.5% से कम बन रहा हो। अब सपोज कोई स्टॉक है, आपको उसमें लग रहा है कि स्टॉक में यार 2-2.5% का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको जो क्वांटिटी है आपकी उसको कम कर देना है, 50% या फिर उससे भी कम क्वांटिटी पे आपको आ जाना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम टू मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना है। इससे कम रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना ही नहीं है। एंड एक स्मार्ट तरीका जो हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन करने का, वो ये रहता है कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे जब आपका स्टॉक आ जाए, सपोज 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस सोचा, 10 पॉइंट आपको टारगेट में दिख गए, मतलब 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिख गया, उसके बाद ये पोजीशन में स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट के आसपास ट्रेल कर लेना है। तो हमेशा 1:1 के आसपास आपकी ट्रेलिंग चलती रहेगी। इस तरह से आपको मिनिमम साइड पे 1:2 के लिए टारगेट करना है। एंड फ्लो में अगर आपको 1:2.5, 1:3, 1:5 जो मिल जाए वो सब बढ़िया। रिस्क मैनेज करने का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये रहता है कि आपको अपना लॉस मैनेज करके चलना है। आपने अगर लॉस मैनेज कर लिया तो प्रॉफिट तो अपने आप बन जाएगा आपका।
प्रॉफिट के लिए आपको निश्चिंत रहना है, प्रॉफिट के लिए टेंशन नहीं लेनी है। एंड इस तरह से इस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे इस पूरे मैनेजमेंट के साथ, तो मैं गारंटी लेता हूं अगर आपकी 50% ट्रेड भी सही जाएगी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलोगे। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट रहेगा कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा पिक करना है। टाइम फ्रेम अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप चालू करें 1 डे टाइम फ्रेम को देखें, फिर आप एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम को चेकआउट करें एंड उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम निकालेंगे अपने इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स। ये सारे टाइम फ्रेम रहेंगे आपके एनालिसिस के लिए। एंड एंट्री के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम। बेस्ट प्रोसेस ये हो जाता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करें एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री करी। रीजन ये है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें पहले से अंदाजा लग जाता है कि चार्ट ब्रेकआउट करने वाला है या क्या करने वाला है। 15 मिनट का अगर हम वेट करते हैं तो कभी कभी पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बन जाती है, उसके बाद हमारी एंट्री मिस हो जाती है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे। एंड अब इससे पहले कि हम लाइव चार्ट्स पे चलें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे किए हुए एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट करते हुए अप्रिशिएट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, या जो भी आपका फीडबैक है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये दोबारा समझना है, या इस बारे में मुझे ये डाउट है, एक्सेट्रा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स के लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इतनी अच्छी लर्निंग्स के लिए मेरे को आपसे इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार एंड सपोर्ट ही काफी है। सो आप सीधा बढ़ते हैं लाइव चार्ट्स की तरफ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं लाइव चार्ट पे एनालिसिस को। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 वाले स्टॉक से, क्योंकि इसमें ही अगर हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे इंट्राडे के लिए तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है चार्ट अडानी पोर्ट्स का। इसको सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेकआउट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नेक्स्ट डे की कैंडल को ही प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरह की कैंडल बन सकती है। उसी कैंडल के अंदर तो हम ट्रेड लेंगे। दूसरा हमें चेकआउट करना है क्या कोई मेजर लेवल आसपास है। जैसे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। ऊपर की साइड तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं पहले ही वीक बना हुआ है। इस तरह से वीक लेके ऊपर पुल बैक लेके यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, प्लस ऊपर की साइड का मेजर लेवल भी अभी दूर निकल के आ रहा है। तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये चार्ट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा डाउन साइड पे तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, इस तरह से जब आप जूम करके देखेंगे ब्रेकडाउन के बाद भी इस तरह से 50% रिटेस्ट करके खड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गया कि अगर इस लेवल के नीचे ये ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चलो ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। अब हमें ये पता चल गया कि हाँ, डाउन साइड पे नीचे ब्रेक करेगा तो ठीक ठाक रह जाएगा, पर इतना कोई खास इन्फॉर्मेशन हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रही है। तो हम आ जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने से क्या हुआ कि 1 डे टाइम फ्रेम पे जो हमने स्टडी करा था उसी को थोड़ा हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं। जो हमने बात करी थी कि इस तरह से एक फॉल दिखा के ये यहाँ पे 50% के आसपास खड़ा हुआ है, तो एक अच्छा फ्रेश डाउन मूव कहां पे मिलेगा, इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो और क्लैरिटी हमें मिली। इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास ये टाइम पास कर रहा है। पहले ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इस तरह से यहाँ पे लोअर हाइज बनते हुए आए। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो और इस तरह से लोअर हाइज बनते हुए ही आ रहे हैं। तो लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ तो आ ही रहा है। अब यहां से आप इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि क्रूशियल रेजिस्टेंस पास है, एक ट्रेंड लाइन पास है। अगर ये यहां से ब्रेकडाउन करता है तो नीचे आ सकता है, डाउन साइड पे हम इस पे फोकस रख सकते हैं। जैसा कि जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें 3 पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करे थे। जिन्होंने करा है वो फायदे में रहेंगे, जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। डिटेल में आप उसी वीडियो में जाके समझना, अदरवाइज ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर उसके पॉइंट्स में मैं इसमें मर्ज करना चालू कर दूंगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने रैंकिंग प्रोवाइड करी थी कि फर्स्ट रैंक पे इंपॉर्टेंट रहता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये जो इस टाइप के लेवल होते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। सेकंड रैंक पे इंपॉर्टेंट रहती है ट्रेंड लाइंस। थर्ड रैंक पे इंपॉर्टेंट रहते हैं चार्ट पैटर्न्स। ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, कप विद हैंडल बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो ये मोर देन इनफ हो जाता है, एकदम 100% काम आपका इससे चल जाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी, फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो फोर्थ रैंक पे आप ऐड कर सकते हैं फिबोनाची टूल्स को, एंड फिफ्थ रैंक पे आप जाके इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको ये रिकॉल हो गया होगा जिन्होंने वो वीडियो देखी है। सो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो तीनों रैंक यहाँ पे टिक हो गई। फर्स्ट रैंक टिक हो गई हॉरिजॉन्टल लेवल, सेकंड रैंक टिक हो गई कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, थर्ड रैंक आपकी टिक हो गई कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। तो तीनों रैंक पे ये टिक हो रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। स्टिल ये स्टॉक जो है बेस्ट स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको हम अलग से ऐड करके रख सकते हैं। ये है एक ओकेश स्टॉक। बेस्ट क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। अभी इसी वीडियो में मैंने सेकंड पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करा है
कि अगर किसी मेजर लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो स्टॉक हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर वगैरह वीक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, पर किसका हो रहा है? ट्रेंड लाइन का हो रहा है। एंड मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से तो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो बाकी सब कंडीशंस यहाँ पे ठीक है। अगर यही स्टॉक ही यहाँ पे होता तो मैं कह सकता था कि यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ब्रेक डाउन करा तो एक फास्ट मूव हमें देखने को मिला बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, क्योंकि डबल फोर्स से यहाँ पे सेलर आए। सेकंड पॉइंट आपको याद आ गया। तो इस वजह से सिर्फ ये बेस्ट स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा ओकेश स्टॉक की कैटेगरी में। तो इसको मैं ऐड करके रख लेता हूं। यही प्रोसेस सेम आपको दोहराते जाना है हर स्टॉक में। ऐसे करके जितना आपके पास टाइम है, 25 स्टॉक स्टडी करने का, 30 स्टॉक स्टडी करने का, 50, 100, जितना आप चाहें जितना करेंगे उतना आपके स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। वीकेंड पे अगर आपको टाइम है तो आराम से 150-200 स्टॉक भी स्टडी कर सकते हैं। टाइम नहीं है तो 20 स्टॉक को स्टडी कर लिया, उतना भी इनफ है। सिर्फ निफ्टी 50 को स्टॉक को स्टडी कर लिया बहुत है। सारे पॉइंट्स जब आपके टेक आउट हो जाएंगे तब आपको एक बेस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या बेस्ट स्टॉक का मतलब यह है कि ये 100% मूव देगा, मेरे को 100% प्रॉफिट देगा, सारा कैपिटल डाल के इसमें बैठ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनना, कितना ही बेस्ट स्टॉक हो, सारी कंडीशन स्टिक हो गई हो, पर स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ 100% नहीं होता है। तो उस केस में आपको बचाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस करा था। रिस्क मैनेजमेंट में एक पॉइंट को मैं ऐड करना भूल गया शायद, कि दिन की 2 ट्रेड से ज्यादा आपको नहीं लेनी है। भले 10 स्टॉक हमारे सामने दिख रहे हैं, पर जो पहले 2 पिक कर लिए हमने, पहली 2 ट्रेड ले ली, खत्म बात, हो गया दिन खत्म। अगले दिन आएंगे अगले फ्रेश स्टॉक्स के साथ। या कभी कभी क्या होता है कि हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे, वो आज नहीं चले पर उसी लेवल के आसपास पड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट डे भी हम उनको फोकस में रख सकते हैं ताकि वो प्राइस एक्शन उसका फेल ना हो जाए। तो नेक्स्ट स्टॉक पे अब हम आ जाते हैं। ये है अपोलो हॉस्पिटल। 1 डे टाइम फ्रेम पे हम इसको चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ इस तरह से ऊपर मूव कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं प्रीवियस किसी भी लो को ये टेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमें शो करता है कि स्टॉक कंटिन्यू स्ट्रेंथ में बना हुआ है। दूसरा हमें क्या पता चला 1 डे टाइम फ्रेम पे, कि मेजर एक स्विंग लेवल पास में है, जिसका ये ब्रेकआउट करने के बहुत ही पास है। तो अभी तक सारे पॉइंट्स इसमें टिक होते जा रहे हैं, मेजर स्विंग लेवल भी पास में है। यहां से अगर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव इसमें आ सकता है, क्योंकि जैसा कि ये 1 डे टाइम फ्रेम का लेवल है। 1 डे टाइम फ्रेम की सारी चीजें टिक हो गई। अब आ जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ब्यूटीफुली एक कप विथ हैंडल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें क्या कह रहा है कि यहां से अगर ये मूव करेगा तो अच्छा मूव कर सकता है। अब इसी को हम आ जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक अच्छा मूव हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने पुल बैक लिया, पर आप देखेंगे एज सच कोई मेजर सेलिंग नहीं है। 1-2 रेड कैंडल बनती है पर वापस रिकवर हो जा रही है, यानी हर जगह डिमांड बनी हुई है। बायर्स बार बार होल्ड करने का इसको ट्राई कर रहे हैं। प्लस थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह का आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं दिख रहा, तो पोल एंड फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। उसके बाद आज के दिन क्या हुआ है, पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मूव आया और हायर साइड पे ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल पैटर्न टाइप आपको देखने को मिलेगा। प्लस आप देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट भी हमें अलाउ कर रहा है, क्योंकि हमारा 1-1.5% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। अगर ये यहां से निकलता है तो स्टॉप लॉस कहां रखना है, मैक्सिमम यहां पे। तो सब पॉइंट्स को टिक हो गए। प्लस लास्ट अडानी पोर्ट्स में क्या पॉइंट रह गया था कि मेजर कोई लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा था हॉरिजॉन्टल लेवल, पर यहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल है ये, एंड ये अगर निकलता है तो यहां से फ्लो में ये लेवल भी पास में है, इसको भी ये ब्रेक कर सकता है। अब एंट्री किस तरह से प्लान करेंगे स्मार्ट वे में? सबसे पहले तो ये स्टॉक इसी रेंज के आसपास खुले, फिर अगर इसको क्रॉस करे तो ये सबसे बेस्ट एंट्री रहेगी आपके लिए। रिसेंट हमें सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। यहां से हम पहला टारगेट ये एज्यूम करेंगे, फिर हम यहां पे ट्रेल कर सकते हैं अपनी पोजीशन को कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट, और फिर अगर फ्लो में ये इसको ब्रेक कर देता है तो जहां तक जाए वहां तक हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। यहां से यहां तक भी कम पॉइंट्स नहीं है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों को ध्यान हो तो सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था मोमेंटम वाला, उसमें मैंने आपसे कहा था एक तरीका तो ये होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे प्लान करना, एंड एक तरीका और होता है जो मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, जिसको मैंने पोस्टपोन किया था। तो ये पर्सनली मेरा खुद का सीक्रेट है, ना मैंने किसी बुक से सीखा है, ना मैंने किसी को देखकर करा है, पर मेरे को पर्सनली जो है वो प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा लगता है जो श्रिंक होके चल रहा हो। श्रिंक होने से क्या मतलब है, 2 तरीके से प्राइस श्रिंक हो सकता है। एक होता है इस तरह से मूव दिया, उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस टाइप का पैटर्न। इस केस में क्या हो गया, ये अगर यहां से निकलेगा तो बहुत ही तेज मूव देगा, क्योंकि मैंने मोमेंटम पॉइंट्स में कवर किया था इसको, तो मोमेंटम के लिए ये बात बता रहा हूं। दूसरा प्राइस किस तरह से श्रिंक होता है, ट्राइंगल फॉर्मेशंस में। ट्राइंगल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ट्राइंगल में भी क्या होता है कि प्राइस श्रिंक हो जाता है, तो यहां पे भी हमें श्रिंक देखने को मिल रहा है।
एक छोटी सी रेंज में फंस चुका है प्राइस, चाहे वो ऐसे फंसे, चाहे वो ट्राइंगल में फंसे, कैसे भी करके छोटी रेंज में आ जाए मतलब प्राइस। ये मेरे लिए सबसे पर्सनली बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। जो लोग टेलीग्राम फैमिली का पार्ट है या जो भी स्टॉक्स वाला वीडियो देखते हैं उनको भी पता होगा, इंट्राडे में मैं मैक्सिमम ट्राइंगल वाली ट्रेड्स ही आपको देता हूं, या फिर इस टाइप की जो रहती है, क्योंकि श्रिंक प्राइस जो रहता है वो जब फटना चालू होता है, उसमें ब्रेकआउट आता है तो बहुत तेजी से फटता है वो, एंड एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है फास्ट। साइकोलॉजिकल रीजन इस बात के पीछे का ये है, प्राइस अगर छोटी सी रेंज में श्रिंक हो रहा है ना, तो बायर्स और सेलर्स में एकदम कट थ्रोट फाइट चल रही है, और ये बहुत ही पास है निकलने के, या तो बायर्स जीतने वाला है या तो सेलर जीतने वाला है। जो भी जीतेगा दूसरी साइड का पार्टी भागेगा वहां से, तो ये हमें शो करता है प्राइस का श्रिंक होना। सो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, एंड आई गारंटी यू इतना अच्छे से और इतने डिटेल में जाके, इतना डेप्थ में जाके आपको कोई भी नहीं समझाएगा। पूरे यूट्यूब पे आप चेकआउट कर लेना ऐसी वीडियो आपको अगर मिल जाए तो। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपका काम अब ये बनता है कि आपको वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करते हुए अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने से आपका तो सिर्फ 1 मिनट जाएगा, पर मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाने का। एंड ये बात मैं जानता हूं कि वीडियोस में भले ही कम बनाता हूं, पर जितनी भी आप देखेंगे आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूं तो मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज मिले, वो भी एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि हर एक पर्सन, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, उन सबको ये बातें समझ में आ सके एंड उनके माइंड में फिट हो जाए बिना कोई ज्यादा मेहनत करे। सो अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।